काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में डाउट रहता है और कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि सर एग्रीकल्चर फील्ड में जितनी भी एग्रीकल्चर स्कीम लॉन्च होती हैं उनकी लॉन्चिंग डेट कहाँ से याद करें, क्योंकि वेबसाइट पे अलग अलग लॉन्चिंग डेट दी गई होती हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन में डालती हैं। तो आज उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए स्पेशल एग्रीकल्चर स्कीम लॉन्चिंग डेट का वीडियो, जहाँ पर हम 2020 से लेके 2021 अभी तक जितनी भी एग्रीकल्चर फील्ड में स्कीम लॉन्च हुई हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उनकी लॉन्चिंग डेट क्या है और किस स्टेट में लॉन्च की गई हैं, और ये भी जानेंगे कि ये जो स्कीम या फिर एप्लीकेशन है वो किस लिए लॉन्च की गई है। सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो कि एग्री मंत्रा का ऑफिशियल ऐप है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको फ्री सेक्शन में जाना है, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इस फुल PDF को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि आपके AFO, नाबार्ड और अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ये स्कीम किस दिन लॉन्च हुई या फिर किस ईयर में लॉन्च हुई, तो जानेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। सबसे पहले बात करेंगे तो पहली स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसको PMMSY के नाम से जाना जाता है। ये लॉन्च हुई थी 10 सितंबर 2020 को और ये सेंट्रल लेवल की स्कीम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो वो आपका एक फंड है जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको AIF के नाम से जाना जाता है। ये लॉन्च हुआ था 9 अगस्त 2020 को, जो सेंट्रल लेवल का है। इसकी बात करेंगे तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस फंड को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको AHIDF के नाम से जाना जाता है। ये लॉन्च हुआ था 24 जून 2020 को, सेंट्रल लेवल का ये फंड है। इसकी बात करेंगे तो ये जो फंड है वो एनिमल हस्बेंड्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस फंड को एलोकेट किया गया है, लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो वो है गोधन न्याय योजना, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की राज्य सरकार की योजना है। ये लॉन्च हुई थी 20 जुलाई 2020, मतलब 20 जुलाई 2020 को ये लॉन्च हुई थी छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। तो यहाँ पर इस योजना में क्या है ये आपको बता देते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य है कि जितने भी पशुपालक हैं, ठीक है, उनको और ज़्यादा इन्वॉल्व करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन हो, तो वहाँ की सरकार उन पशुओं का जो गोबर है उसको खरीदेगी 2 रुपये kg के अकॉर्डिंग। तो वो परचेज़ करेगी किसानों से, जितने भी पशुपालक हैं, जिससे क्या होगा, जितने भी पशुपालक हैं या फिर जो किसान हैं उनकी रुचि बढ़ेगी पशुपालन में और ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन होगा, जिससे जो आवारा पशु हैं वो कम से कम रोड पे और खेतों में नुकसान करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे तो वो है आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम, जिसको NMEOP के नाम से जाना जाता है। ये लॉन्च इसी साल हुआ है 18 अगस्त 2021 में, ठीक है। ये सेंट्रल लेवल की आपकी बोल सकते हो मिशन है, जो कि ऑयल पाम, ठीक है, और आपका एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको PMGKAY के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, गरीब लोगों को फ्री में राशन मतलब गेहूं और चावल प्रदान करना। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक में हर व्यक्ति तक राशन पहुंच पाए, इसी के लिए ये मुहिम चलाई गई थी 2020 में। तो इसकी लॉन्चिंग डेट है 26 मार्च 2020, सेंट्रल लेवल की ये स्कीम है। नेक्स्ट बात करेंगे तो वो है नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जिसको NHM के नाम से जाना जाता है और ये फिलहाल लॉन्च हुआ है। इसकी बात कर लेते हैं तो ये आपका 15 अगस्त 2021 में लॉन्च हुआ है। ये भी आपका सेंट्रल लेवल का मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है कि ऊर्जा का जो क्षेत्र है उसको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करना अपने देश में, ताकि हम अदर कंट्रीज़ पर डिपेंड ना रहें। नेक्स्ट बात करेंगे तो वो है आपका YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की थी अपने लोगों के लिए और ये लॉन्च हुई थी 15 दिसंबर 2020। अब बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो जो आपकी YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, इसका उद्देश्य है कि वहाँ के किसान हैं उनकी फसलों का बीमा करना, जो कि फ्री क्रॉप इंश्योरेंस है। इसके लिए कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा वहाँ के किसानों को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है आंध्र प्रदेश के सरकार की,
उनके लोगों के लिए। आगे बात करेंगे तो नेक्स्ट स्कीम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसको RGKNY के नाम से जाना जाता है। ये जो लॉन्च हुई थी वो हुई थी 21 मई 2020 को, और ये छत्तीसगढ़ स्टेट की स्कीम है वहाँ के लोगों के लिए। अब बात करेंगे तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है, लॉन्च की गई थी। तो ये लॉन्च की गई थी धान की फसल पर वहाँ के किसानों को लाभ देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो वो है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ये भी छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है वहाँ के लोगों के लिए। ये 28 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई थी, और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो योजना है इसके तहत भूमिहीन मजदूर जितने भी लैंडलेस लेबर हैं उनको 6,000 रुपीज़ पर ईयर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भूमिहीन मजदूर हैं उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो सभी लोगों तक पहुँच सके, जिसमें हम बात कर रहे हैं 2020 से लेकर 2021 अभी तक की जितनी भी एग्रीकल्चर फील्ड में स्कीम लॉन्च की गई हैं या फिर मोबाइल ऐप लॉन्च की गई हैं, उनकी लॉन्चिंग डेट क्या है, और ये भी बात करेंगे कि वो किस उद्देश्य के लिए लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये आपका है झारखंड किसान फसल राहत योजना। ये भी झारखंड सरकार की स्कीम है, स्टेट लेवल की स्कीम है वहाँ के किसानों के लिए, जो लॉन्च की गई थी 29 दिसंबर 2020 को। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये क्या है, फसल राहत प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब है कि वहाँ के जितने भी किसान हैं जो फसल का उत्पादन करते हैं उनको एक सहायता राशि प्रोवाइड की जाती है, ताकि उनको फसल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है झारखंड गवर्नमेंट की। नेक्स्ट बात करेंगे तो वो है आपकी झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, जिसको JKRMY के नाम से जाना जाता है। ये भी स्टेट लेवल की स्कीम है, मतलब झारखंड स्टेट की स्कीम है वहाँ के लोगों के लिए। ये लॉन्च की गई थी 1 फरवरी 2021 में। इसका उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ के किसानों ने जो ऋण ले रखा था, जो चुका नहीं पा रहे थे, उनके लिए ऋण माफ़ी लेकर आई थी झारखंड की सरकार, ताकि उनका जो बोझ है वो कम से कम किया जा सके। आगे बात करेंगे तो नेक्स्ट है सहकार मित्र स्कीम। ये सेंट्रल लेवल की स्कीम है, ये लॉन्च की गई थी 11 जून 2020 को। अब सहकार मित्र स्कीम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो इसका है एक्सिस न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़ ऑफ यंग प्रोफेशनल। तो जितने भी यंग लोग हैं, ठीक है, जितने भी नौजवान लोग हैं, उनके नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को इकट्ठा करने के लिए, ताकि इंडिया को और आगे ले जाया जा सके और डेवलप किया जा सके, इसके लिए सहकार मित्र योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है। आगे बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट है बलराम योजना। ठीक है, ये उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये लॉन्च की गई थी 3 जुलाई 2020 को। अब बलराम स्कीम है क्या ये भी जान लेते हैं। तो पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भूमिहीन एग्रीकल्चरिस्ट लोन एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन मॉडल इसका नाम है, जिसको बलराम के नाम से जाना जाता है। ये भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने उड़ीसा के किसानों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जो 3 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो वो है कृषि मेघ डिजिटल इंडिया। इसकी बात करेंगे तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये 11 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था। ये भी सेंट्रल लेवल का प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कृषि मेघ रिलेटेड है आपका वेदर से। ठीक है, जितने भी आपके वेदर रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर उनका इम्पैक्ट किसानों के खेत पे, उनके फसल पे पड़ेगा, उसकी जानकारी देने के लिए कृषि मेघ जो आपका डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया था। आगे बात करेंगे तो नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, जिसको MMKSY के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात सरकार की योजना है। ठीक है, गुजरात स्टेट की योजना है वहाँ के किसानों के लिए, और ये लॉन्च हुई थी 10 अगस्त 2020 को। तो इसकी बात कर लेते हैं तो किसानों को 0% प्रीमियम पे उनकी फसल का क्रॉप इंश्योरेंस करके देगी गुजरात सरकार, और ये तब हुआ जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 1.5, 2 और 5% जो प्रीमियम था, जो किसानों के लिए बहुत हैवी था, बहुत ज़्यादा था, उसके एवज में ये स्कीम लाई गई ताकि किसान 0% पे अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस कर सकें।
नेक्स्ट बात करेंगे तो ये है आपका सहकार कॉपट्यूब NCDC चैनल, जो कि सेंट्रल लेवल का चैनल है और ये लॉन्च किया गया 4 अगस्त 2020 को। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो जो सहकार कॉपट्यूब NCDC चैनल है, इसका क्या उद्देश्य है? टू इन्वेस्टमेंट ऑफ द यूथ इन द कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट में यूथ का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर सकें, इसी के लिए इस कॉपट्यूब चैनल को लॉन्च किया गया था। आगे बात करेंगे तो नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसको MKKY के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट की स्कीम है और ये लॉन्च की गई थी 26 सितंबर 2020 को। अब इसका उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये की 2 किस्त एक साल में प्रोवाइड की जाती है, मतलब टोटल 4000 रुपीज़ की यहाँ पर सहायता राशि प्रदान की जाती है वहाँ के किसानों को, जिससे उनको थोड़ा सहूलियत मिले और वो अपना जीवन यापन कर पाएँ। और इसके साथ साथ जो 6000 रुपये सालाना है वो भी उनको मिलता रहेगा, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। जो 6000 किसका है? PM किसान सम्मान निधि का, ठीक है। आगे बात करेंगे तो नेक्स्ट है बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट का प्रोग्राम है, ये भी आपको याद रखना है। लॉन्च हुआ था 15 सितंबर 2020 को। अब ये प्रोग्राम क्यों चलाया गया? तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? टू इंक्रीज ऑर्गेनिक फ्रूट प्रोडक्शन। तो ऑर्गेनिक फ्रूट प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इस प्रोग्राम को जम्मू कश्मीर में चलाया गया। आगे बात करेंगे तो नेक्स्ट है आयुष्मान सहकार स्कीम, जो कि सेंट्रल लेवल की एक स्कीम है। ये आपकी लॉन्च की गई थी 15 अगस्त 2020 को। अब आयुष्मान सहकार का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सर्विसेज। तो जितना भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, सर्विसेज हैं, वहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ही आयुष्मान सहकार स्कीम लॉन्च की गई थी 15 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट बात करेंगे तो सहकार प्रज्ञा प्रोग्राम चलाया गया था, जो कि सेंट्रल लेवल का प्रोग्राम है, जो 24 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। अगर इसकी बात करेंगे तो कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए इस सहकार प्रज्ञा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 24 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट बात करेंगे तो PM उज्ज्वला योजना 2.0, ये आपकी सेंट्रल लेवल की स्कीम है। ये लॉन्च की गई दोबारा से 10 अगस्त 2021। तो ये पहले लॉन्च की गई थी, उसके बाद 2.0 स्कीम आई, जो कि 10 अगस्त 2021 को भी हाल ही में लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? फ्री LPG कनेक्शन और LPG सिलेंडर वितरण करना ही इस उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्री मंत्रा का ऑफिशियल ऐप है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप ऐप डाउनलोड करें और वहाँ फ्री सेक्शन में जाके इस पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो वो है CCEA अप्रूव क्रिएशन ऑफ 10,000 FPOs। तो यहाँ पर CCEA ने अपना अप्रूवल दिया था 10,000 FPOs के क्रिएशन के लिए, जो कि सेंट्रल लेवल का यहाँ पर वर्क है और ये आपका लॉन्च हुआ था 19 फरवरी 2021। तो 19 फरवरी 2021 को ये अप्रूवल मिला था, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट हमारी स्कीम है, इसकी बात करेंगे इंदिरा रसोई योजना। ये आपकी राजस्थान सरकार की राजस्थान के गरीब लोगों के लिए ही ये स्कीम चलाई गई थी, जो कि 20 अगस्त 2020 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि गरीब लोगों को कम राशि में, कम अमाउंट में खाना प्रोवाइड किया जाए, थाली प्रोवाइड किया जाए, जिसकी जो अमाउंट है वो है 8 रुपीज़ पर थाली। एक थाली की जो कॉस्ट है वो 8 रुपये है, टोटल कॉस्ट 20 रुपये है, जिसमें 12 रुपये की सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो केवल 8 रुपये किसी भी आम नागरिक को प्रोवाइड करने हैं, जिसमें उसको चपाती, दाल, सब्जी, अचार, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं 8 रुपये थाली में। ये जो स्कीम है वो राजस्थान सरकार की स्कीम है 20 अगस्त 2020 को। अब बात करेंगे 2020 से लेकर 2021 अभी तक जितनी भी एग्रीकल्चर फील्ड में मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं उसके बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे तो पहली ऐप है ई-गोपाला मोबाइल ऐप। ये सेंट्रल लेवल की ऐप है जो लॉन्च की गई थी 10 सितंबर 2020 को। तो 10 सितंबर 2020 को इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था
और इसका उद्देश्य जितनी भी लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं उनको लाइव स्टॉक के बारे में, उनके न्यूट्रिएंट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करने के लिए, बीमारियों से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करने के लिए और उनके खान पान से संबंधित जानकारियाँ देने के लिए ही इस ई गोपाला मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे तो वो है आत्मनिर्भर कृषि मोबाइल ऐप। ये आपकी सेंट्रल लेवल की ऐप है, लॉन्च की गई थी 29 जून 2021। तो ये 2021 में लॉन्च की गई ऐप है। इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड अर्ली वेदर अलर्ट। तो यहाँ पर मौसम संबंधी जानकारी प्रोवाइड करने के लिए, किसानों को देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे तो वो है किसान सभा मोबाइल ऐप। तो किसान सभा मोबाइल ऐप आपकी सेंट्रल लेवल की एक ऐप है जो लॉन्च की गई थी 1 मई 2020, मतलब 1 मई 2020 को किसान सभा मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? टू कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चेन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो फार्मर्स का सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्शन बनाना ही इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य था, जो कि 1 मई 2020 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे तो वो है किसान रथ मोबाइल ऐप, जो कि सेंट्रल लेवल की ऐप है जो लॉन्च की गई थी 17 अप्रैल 2020। तो 17 अप्रैल 2020 को ये ऐप लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? टू फैसिलिटेट द फार्मर्स एंड ट्रेडर्स अक्रॉस द कंट्री फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्री प्रोडक्ट। तो यहाँ पर फार्मर्स और व्यापारियों को देश भर में जोड़ने का काम किया गया है, ताकि एग्रीकल्चर के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, आपके जितने भी प्रोड्यूस हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सके। तो कहने का मतलब है कि फार्मर और ट्रेडर्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे तो वो है आपकी मेघदूत मोबाइल ऐप। ये सेंट्रल लेवल की ऐप है जो 27 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई थी। ये भी आपको पता रखना है। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन जो 2020 से 2021 के बीच में लॉन्च किए गए। इसके बारे में हमने आपको बताया कि किस लिए लॉन्च किए गए, ये भी हमने आपको बता दिया। तो हो सकता है कि कुछ स्कीम्स और एप्लीकेशन अभी रह गए हों, जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और फ्री सेक्शन में जाके इस पूरे सेशन का फ्री PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।